जेबीएम ग्लोबल स्कूल नोएडा का एक बहुचर्चित स्कूल है। ये जेबीएम इंस्टीट्यूशंस का एक हिस्सा है। इस ग्रुप के कई हॉस्पिटल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल नोएडा और नोएडा के आसपास के क्षेत्र में फैले हुए हैं। एक बड़ा नाम है। आज जेबीएम ग्लोबल स्कूल एक बड़ा आयोजन कर रहा है गीता को लेकर। दरअसल गीता के सार को कैसे अपनी जिंदगी में ढालें, जो स्कूल के छात्र हैं या टीनेजर्स हैं, वो किस तरह गीता की शिक्षा से अपनी ज़िंदगी को संवारें और कुछ अच्छा करें, उसी को लेकर ये एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में यहाँ के चेयरमैन गुरुदत्त जी मौजूद रहेंगे और उनके साथ-साथ कैबिनेट मंत्री, जो कि दिल्ली के इकलौते ऐसे सांसद हैं जिन्हें मोदी सरकार के कैबिनेट में शामिल किया गया था, हर्ष मल्होत्रा जी ईस्ट दिल्ली से सांसद है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश की हायर एजुकेशन मिनिस्टर है योगेंद्र उपाध्याय जी, वो भी मौजूद रहेंगे। उनके अलावा जेवर के विधायक, नोएडा अथॉरिटी के कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस आयोजन में मौजूद रहेंगे। तो उन लोगों का इस बारे में क्या कहना है और ये बेसिकली पूरा आयोजन क्या है, इसको लेकर गुरुदत्त जी का क्या कहना है, आइए उनसे भी जानते हैं और बाकी वरिष्ठ नेताओं से भी बात करते हैं कि वो यहाँ आकर गीता के बारे में उनकी क्या टिप्पणी है, वो क्या सोचते हैं कि किस तरह गीता को अपनी जिंदगी में कोई भी छात्र या फिर कोई भी इंसान किस तरह अपना सकता है। Myself, Gurudat Arora जी from JBM Global School. सर, बेसिकली क्या प्रोग्राम है गीता के बारे में, किस तरह बच्चे इससे कुछ अच्छा सीख सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, गीता की शिक्षाओं से अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। देखिए, मानस, रामचरित मानस और गीता ये हमारे संस्कारों की धुरी है। अगर इनसे अगर हम पढ़कर, इनसे इनको समझकर, अगर हम इनका अध्ययन कर कर, मनन कर कर, चिंतन कर कर, अगर हम वो चिंतन अपने मन चिंतन में उतार लें, तो इससे सुंदर जीवन का कोई और तरीका है नहीं। हमें अगर अगर जीवन में हमें अपने रिलेशंस में, अपने प्रेम में, अपने व्यवहार में, अपने पूरे जीवन चरित्र में जी। इसका एक पूरा एक ऐसे अंदर तक माध्यम से हम जा सकते हैं, जिससे इससे सुंदर कुछ नहीं है। जीवन को सुंदर बनाना है तो हमें अपने संस्कारों में, अपने अध्यात्म में, अपने चिंतन में ही उतारना होगा। जी, यहाँ काफ़ी मिनिस्टर्स और एमएलएज और यूपी सरकार में भी कैबिनेट मिनिस्टर है, वो भी आए, तो उनको बुलाने का मकसद और क्या मतलब आप बताना चाहते हैं लोगों को एक अच्छा मैसेज? देखिए, जो प्रशासन है या शासन है, ये सब हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। वो अगर साथ हमारे इन चीज़ों को नहीं देखेंगे कि पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक क्या करना चाह रही है, पब्लिक क्या कर रही है, तो वो भी कैसे चिंतन कर पाएँगे? तो उनको भी अपनी तरफ लाना है। वैसे तो आज की सरकार इस चीज़ों को बहुत बढ़ावा दे रही है, जी। तो उस बढ़ावे में उनको भी तो पता चलना चाहिए कि हम भी कुछ काम कर रहे हैं। जी। तो और वो उनसे हमारे पब्लिक को भी ये मैसेज जाए कि नहीं, हम सब मिलकर कुछ अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा करेंगे। अपने जीवन को भी अच्छा करेंगे, भारत को ऊँचे शिखर पर लेकर जाएँगे। उसके लिए ज़रूरी है कि हम सब साथ मिलकर काम करें। पब्लिक भी और हमारे सब गवर्नमेंट भी। मैं उपमा अरोड़ा जेबीएम ग्लोबल स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और आज हम एनुअल फंक्शन हमने ऑर्गेनाइज किया है और उसमें हमने गीता द वे ऑफ लाइफ, गीता हमें क्या सिखाती है बच्चों को और वो शिक्षा हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, कैसे सुलभ कर सकते हैं, कैसे इजी लैंग्वेज में हम बता सकते हैं। जो संस्कार हमारे बच्चों में आज लुप्त होते जा रहे हैं, उन संस्कारों को उन उनको हम सींचें, कैसे सींचें, उसका हम तरीका इसमें इस प्रोग्राम के माध्यम से हम सिखाना चाहते हैं। और हम ये कहते हैं क्योंकि आज की लाइफ में बहुत बिजी लाइफ हो गई है, डिप्रेशन और बच्चे बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, सुसाइडल केसेस, ऑनलाइन ट्रैप्स, ये बहुत सारी चीज़ें, सोसाइटी प्रेशर प्रेशर पीयर प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बच्चे बहुत जूझ रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि रास्ता क्या है। हमारे पूर्वजों ने इतना ज्ञान हमारे लिए बटोर रखा था, आज हमें उनको देना है। और इस नई पीढ़ी की गलती नहीं है, शायद हमारी ही पीढ़ी की गलती होगी, जो ज्ञान हमें उन्हें पहुंचाना चाहिए सही ढंग से और सही समय पर नहीं पहुंचाते हैं, तभी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। आज हम इस
फंक्शन के माध्यम से जन जन तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि गीता में बहुत कुछ है और गीता एक यूनिवर्सल ग्रंथ है। हमें अपने गर्व होना चाहिए अपने पूर्वजों पर। हमारे जो भगवान कृष्ण की वाणी है, गीता जो वाणी है, वही वाणी हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत बहुत सारा ज्ञान है और हम उससे अपनी नए जीवन को सीखें कि कैसे अपना जीवन चलाना है और कैसे इन प्रॉब्लम से जूझना है। इस तरह के कार्यक्रम को लेकर आपका क्या कहना है और क्या बाकी स्कूल्स को भी इस तरह ग्रंथों पर कार्यक्रम और करने चाहिए? मैं जिस विद्यालय के प्रांगण में आज खड़ा हूँ, जी, ये वो विद्यालय है जो शिक्षा के साथ साथ हमारे देश के युवाओं को, हमारे क्षेत्र के युवाओं को संस्कृति भी प्रतिपादित करता है। बिना संस्कृति के ज्ञान या शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा ये विद्यालय इस क्षेत्र का, हमारे पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में भी और इस नोएडा क्षेत्र में भी ज्ञान की गंगा को आगे बढ़ा रहा है और मैं इस बात के लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय को समान रूप से समझो, फिर अपने कर्तव्य में लग जाओ। ऐसा करने से तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 38। भगवत गीता के इसी तरह के कई श्लोक हैं जो हमें जिंदगी जीने का एक अच्छा तरीका सिखाते हैं। लेकिन आजकल जिस तरह का दौर चल रहा है या हम जिस दौर में जी रहे हैं, तो शायद हम भगवत गीता या इस तरह के ग्रंथों को हम भूल चुके हैं। इसी को लेकर आज ये कार्यक्रम हुआ था जेबीएम इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। जेबीएम ग्लोबल स्कूल है नोएडा में, इनकी एक पहल थी जिससे ग्रंथ, भगवत गीता हो या रामायण, इस तरह के जो ग्रंथ है वो एक छात्र, एक आम आदमी कैसे अपने जीवन में उसके तौर तरीकों को सुधारे, अपने जीवन को अच्छा करे, ये उसी के लिए आयोजन किया गया था। यहाँ कई नेता, अधिकारी, शासन और प्रशासन के मौजूद थे। खुद जेबीएम स्कूल के प्रिंसिपल से लेके सभी स्टाफ यहाँ मौजूद था, जिन्होंने कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी के साथ एक अच्छी बात ही हमें बताई। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।